अच्छा, हम लोगों ने जब होम्स ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ़र किए 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्लान, इसके अलावा हमने मज़ीद क्या किया वो आज आपको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। बेसिकली होम ऑन इंस्टॉलमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। घरों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और घरों के नाम के ऊपर जो इस टाइम दूसरी चीज़ें बेची जा रही हैं वो कभी भी घर को कंपेयर नहीं कर सकती। अगेन हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमारा जो प्लान था 3 साल का वो हमने किस तरह से प्लान किया, 2 साल का किस तरह से किया और 1 साल के प्लान के अंदर हमने क्या ऑफ़र किया आपको। 3 साल वाला प्लान हमने लेट्स सपोज बैरियर टाउन का वो एरिया जो कि सेक्टर एफ का गजनी ब्लॉक है उसमें 2.5 करोड़ का दिया। आज कैश पेमेंट के ऊपर आपको अच्छा घर वहाँ पे 2.5 करोड़ के ऊपर मिलता है। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 साल के प्लान के ऊपर हमने कहा कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अगर आप 1 साल हमें पहले पैसे दे रहे हैं तो हम लोग 10% जो हम लोगों ने अपने कॉस्टिंग के अंदर ऐड किया वो हम लेस करेंगे, तो उससे 2 करोड़ 40 लाख में आपका 2 साल के ऊपर प्लान बन गया। 1 साल में वो लोग जो आज प्लॉट परचेज़ करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर वो लोग बजट देखें तो 2 करोड़ 30 लाख में हम लोगों ने आपको कहा कि मज़ीद 10 लाख का डिस्काउंट देंगे आपको और आपका घर आपका रेडी हो जाएगा 1 ईयर में। 1 ईयर में पोजेसन मिलेगा। और एक चीज़ जो आपको क्लियर करना चाहूँगा, हम लोग जो आपको घर ऑफ़र कर रहे हैं, 2 ऑप्शंस हैं। एक कैश पेमेंट के ऊपर घर हैं जो हमारे टाइम टू टाइम रेडी होते जा रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हमारी जो घरों की ऑप्शंस हैं वो हैं कि आपने इंस्टॉलमेंट प्लान चूज़ किया, उसके मुताबिक हम लोगों ने आपको कंस्ट्रक्शन करके देनी है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ लोग कैलकुलेशन के अंदर आते हैं, वो कहते हैं प्लॉट कितने का है और आप लोग बनाने के कितने पैसे लेते हैं। तो उनके लिए ये जो बेस्ट सोल्यूशन मैं अब देने लगा हूँ वो ये है कि आप लोग वर्किंग करें, हमारी टीम भी वर्किंग करती है। हम लोग आपको एरिया सेलेक्ट करके देंगे कि ये एरिया के अंदर हम आपको प्लॉट परचेज़ कर देते हैं। हमारा जो प्रीवियस प्लान है वो कंस्ट्रक्शन जो है कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का है, उसमें एक फ़ेज़ कंस्ट्रक्शन का है, एक फ़ेज़ कॉस्ट ऑफ लैंड का है। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसके अंदर आपको अगर हम लोग एरिया सेलेक्ट करवा देते हैं कि इस एरिया के अंदर हम आपको प्लॉट सर्च करके प्लॉट का अपडेट करवाते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट पे नहीं जाना चाहते, आप अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी सर्च कर रहे थे और आपको प्लॉट भी चाहिए था, तो हम लोग आपको प्लॉट परचेज़ करवा के वो आपके नाम पे ही जाना है। वो एक सेम वो प्रोसीजर होगा जैसे आप एक प्लॉट परचेज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग आपको ऑफ़र करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन के प्लान्स। उसमें एक लो बजट, एक बजटेड, एक स्टैंडर्ड, फिर एक प्रीमियम, ये इस तरह से पैकेजेस हैं। उसके लिए एक मॉडल हाउस रेडी है, अगर आपको सेम मॉडल हाउस पे जाना होगा तो उस तरह की कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। एक स्टैंडर्ड घर ओपन फॉर सेल है, उसको देखना है आपने, उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसका बजट काफ़ी रीज़नेबल है। अब होगा क्या, 230 वाली जो प्राइस है उससे भी हम लोग आपको नीचे ले आएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी कॉस्टिंग जो आपको आज मार्केट के अंदर 240 250 वाला घर मिल रहा है, उसकी निस्बत आपको जो 1 साल का ये वाला प्लान होगा इंशाल्लाह इसमें आपका 30 से 40 लाख रुपया मज़ीद सेव हो सकता है। उसके लिए हम लोग आपके साथ बैठेंगे। एरिया भी आपने सेलेक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और ये इंशाल्लाह एक हमारा इस तरह से जॉइंट वेंचर होके प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड हो सकता है। और पीपीएस सिस्टम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस फॉर्मेट के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसके लिए आप 5 मरला ले लें, 10 मरला ले लें, 1 कनाल ले लें, आपके लिए एक कंसल्टेंसी आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है पीपीएस। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आप अगर हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, हमारे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर रहे हो, इंस्टा को फॉलो कर रहे हो, तो हमारी डेली प्रोग्रेस जो है आपको अपडेट हो रही है। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगेन मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि कंस्ट्रक्शन के अंदर इस टाइम कस्टमर की क्या क्यूरी है। पहले नंबर पे क्यूरी है कि उसको ट्रस्ट वर्दी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, एक कंसल्टेंट चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। थर्ड नंबर के ऊपर ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। फोर्थ नंबर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो, वो लीगली भी उसमें एग्जीक्यूशन हो रही हो और जो एक इदारा है जिससे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर गुड वर्ड्स के अंदर गुड बुक्स होनी चाहिए। ये आप किसी भी जगह के ऊपर काम करें तो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो मेंशन हो गया कि सारी चीज़ें इस तरह से, लेकिन एग्जीक्यूशन भी उस तरह से हो रही है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि रेशियो ऑफ जो सीमेंट है, रेशियो ऑफ जो आपका स्टील है, क्या वो उस तरह से लग रही है। तो हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है, अब एक क्यूरी आई थी हमें कि स्टील किस तरह से मेजरमेंट होगा। देखें, जो आपका सप्लाई, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उससे आप लोग ये भी कर सकते हैं कि स्टील मैं प्रोवाइड करूँगा, आपने स्टील फिक्स करना है। पहली बात ये। सेकंड नंबर के ऊपर आपका जो स्टील प्रोक्योर हो रहा है, साइट के ऊपर आ रहा है, उसमें जो बैक एंड से परचेज़ हो रहा है उस जगह का आपके पास एक अकाउंट ओपन होता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ
उस साइट का आपका उस जगह से जो कि अच्छा इदारा प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज हम लोग अगर स्टील ले रहे हैं तो हमारा मोस्टली कारवान ट्रेडिंग से स्टील आ रहा है। हम लोग जब स्टील परचेज़ करते हैं तो हमारा एक वहाँ पे आपके प्लॉट के नाम से अकाउंट ओपन हो जाता है, और आप किसी भी टाइम जाके उस अकाउंट में अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि हमारी, और एज़ पर ड्राइंग की बात करें तो आपका एक स्ट्रक्चर रेडी होता है बिल्डिंग का, जिसके ऊपर टोटल बिल्डिंग ने कंस्ट्रक्ट होना होता है। उस बिल्डिंग में लेट्स सपोज 5 मरले के ऊपर 3 टन सरिया लगना था, और 3 टन सरिया आपका साइट के ऊपर पहुंचा, और बैक एंड से जब आप जाके चेक करते हैं कार्बन ट्रेडिंग से, उनका एक तो बिल इशू होता है, साथ में वो गेट पास भी एक लेके आके आपका साइन करते हैं, जो कि आपका परचेज़ ऑर्डर जहाँ पे डिलीवर होता है वहाँ पे सिग्नेचर लेते हैं कि हमने ये आपका स्टील ऑफलोड किया है। उस दिन की ऑफलोडिंग आपकी जो फर्म है वो आपको बता सकती है। इसी तरह से सीमेंट के बैग्स, ये भी क्वांटिटी काउंट हो सकती हैं। जहाँ से सीमेंट परचेज़ हो रहा है वहाँ से अगर उस प्रोजेक्ट का बैकएंड के ऊपर एक अकाउंट ओपन होता है, और ऑफलोड ऑफ मटेरियल, लेट्स सपोज आपने साइट के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रोग्रेस मिल रही है, तो वो आपको ऑन साइट जिस टाइम ऑफलोड होता है तो काउंट कर सकते हैं आप भी। ये मैं अपनी एंड से हम लोग अपने ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, और आप लोग अगर आउटसाइड से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। और ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स की क्वालिटी भी देख के पता चल जाती है कि किस लेवल की ब्रिक है, ऑफलोडिंग हो रही है, उसका भी बैक एंड पे बिल आता है। बिल हर चीज़ का है। अच्छा, अब बात आ जाती है बिल 2 नंबर बन जाते हैं, तो 2 नंबरी का कोई हल नहीं है, जिसने करनी है उसने फिर भी कर जानी है। लेकिन हम लोग एहतियातन सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करें कि हम लोग किस तरह से काम करें। अगर आप लोगों को लगता है कि पीपीएस के साथ काम करना चाहिए, आएँ पहले हमें विज़िट करें, बल्कि विज़िट करने से पहले हमें थोड़ा फॉलो कर लें। फॉलो करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग काम किस तरह से कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।